चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, क्लास 9 का गणित विषय, जिसमें हम लोगों ने शुरू किया कक्षा 9वीं की पहली अध्याय, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिया है। मात्र 2 टॉपिक बचे हैं आपका संख्या पद्धति में। एक है डेसिमल मतलब दशमलव, और दूसरा है परिमेय संख्या। तो रिवीजन क्लास में मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया था दशमलव, एक बार मैं फिर से पढ़ाता हूँ। कुछ बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा था कि सर हम लोग कब तक पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, मात्र कुछ दिन और पढ़ना है, कुछ दिन मतलब 2 क्लास। एक आपको परिमेय संख्या पढ़ाना है और एक दशमलव पढ़ाना है। बाकी इस पर हम लोग अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं बहुपद। ठीक है, बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं। जब आपकी स्वतंत्रता दिवस के जब छुट्टी है उसके जस्ट अगला क्लास जो भी होगा उसमें हम लोग परिमेय संख्या पढ़ लेंगे। उसके बाद वो आपकी पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो कुछ बच्चे ये सोच लेंगे सर सिर्फ हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, नहीं, हम लोग बहुत ही जल्द दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। क्लियर है? क्लियर है सर बच्चों को? सारे बच्चों को समझ में आ गया यहाँ तक क्या करने वाला है? तो चैट में राइट कीजिए। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं वो बच्चे ध्यान देंगे, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप लोग क्लास ज्वाइन किया करो, है ना। चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बोल रखा है कि आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेसिमल। क्या पढ़ने वाले हैं? डेसिमल। चलो एक एक करके शुरू करते हैं। डेसिमल में क्या क्या चीजें होती है, चलो ध्यान देंगे सर बच्चे। चलो दशमलव, दशमलव में 2 चीजें होती है, ध्यान देंगे। मान लीजिए अगर हम मैं आपसे बोलूं ये हो गया 2 रुपया, ठीक है, और ये हो गया 50 पैसे। 2 रुपया 50 पैसे। अब बताइए अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर 50 पैसा को अगर हम लोग रुपया में बदल सकते हैं। जैसे कैसे? हमें पता है कि 100 पैसा में 1 रुपया, हमें क्या पता है? 100 पैसा में 1 रुपया क्या पता है हमें? 100 पैसा में 1 रुपया। तो 50 पैसा में कितना रुपया? आधा। 50 पैसा में 1/2 रुपया। 100 पैसा में 1 रुपया तो 50 पैसा में 1/2 रुपया। अब आई बात कि 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं। तो ध्यान दो, 1/2 को हम लेके कैसे लिख सकते हैं? 2 में 1 से भाग देते हैं, है ना। तो देखो 2 0 0, 1 में से 0 गया 1, है ना। और यहाँ क्या लगा देंगे? यहाँ लगा देंगे डेसिमल। और डेसिमल क्या करेगा? इसको 0 देगा। डेसिमल क्या करेगा? इसको 0 देगा, और ये हो जाएगा आपके पास 2 5 2 पच्चे 10। दसवीं क्या करेगा? इसको 0 देगा तो ये हो जाएगा 2 5 10। क्लियर है? दसवीं क्या करेगा? इसको 0 देगा तो क्या होगा? 2 5 10। तो ये हो जाएगा 0.5। यानी 1/2 जो है आपका कितना के बराबर हो जाएगा? 1/2 है वो बराबर हो जाएगा आपका 0.5 रुपया के बराबर। यानी हमारे पास जो पैसा दिया गया उसकी जगह क्या लिख देंगे? ये हो जाएगा आपके पास 2 रुपया। जो 50 पैसे की जगह लिख देंगे, 50 पैसे लिखेंगे 0.5 रुपया। तो 2 रुपया और 0.5 रुपया कुल मिला कितना होगा? कुल मिला के हो जाएगा 2.5 रुपया। 2.5 रुपया। 2 रुपया जोड़ 0.5 रुपया दोनों मिला के कितना होगा? ये हो जाएगा दोनों मिला के 2.5 रुपया। 2.5 रुपया। क्लियर है? चलो अब आया बात कि यहीं से आपका होता है दशमलव की शुरुआत। कि दशमलव क्या होता है, चलो सीख लेते हैं यहाँ पे कि चलो पहले आप क्या करो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो, फिर मैं आपको दशमलव सिखाता हूँ। चलो सबसे पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप कर दो। स्क्रीन नहीं दिखाई, जिन बच्चों का स्क्रीन नहीं दिखाते तेरे बच्चे क्या करेंगे? क्लास को लीव करेंगे, फिर से ज्वाइन करेंगे, उनको मेरी ठीक है। चलो क्लियर है? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
क्लियर क्लियर, चलो आगे। हाँ ये clear, अब देखो अब आती है सबसे पहले कि बहुत बच्चे कंफ्यूजन होता है कि हम कैसे बोलते हैं, ध्यान दो। जैसे कि देखो यहाँ पे जो दो बीच में आप बूंदा, बीच में आपको बिंदु दिख रहा था, और ये मान लो 5, तो जो दो बिंदु जो था ना, इस बिंदु को हम बोलते हैं दशमलव। इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, इस बिंदु को बोलते हैं दशमलव। और इसका दो भाग होता है, इसका दो भाग होता है। पहला भाग ये हो गया पहला भाग, और ये हो गया दूसरा। तो जो हमारा दायां पक्ष होता है, जो हमारा दायां भाग होता है, दायां पक्ष, तो इसे हम कहते हैं, दायां पक्ष को हम कहते हैं दशमलव भाग। दायां पक्ष को क्या कहते हैं, दशमलव भाग। दायां पक्ष को क्या बोलते हैं, दशमलव भाग। और जो हमारा बायां पक्ष होता है, ये जो हमारा बायां पक्ष है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, दो बाएं पक्ष, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पूर्ण भाग। इसे क्या कहते हैं हम, पूर्ण भाग। ठीक है, मतलब दशमलव के दो भाग, एक हो गया पूर्ण भाग, एक हो गया दशमलव भाग। तो जो दायां पक्ष होता है उसे कहते हैं दशमलव भाग, और जो बायां पक्ष होता है उसे कहते हैं पूर्ण भाग। सिंपली है, समझ में आ गया। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, बीच वाला जो बिंदु दिख रहा है इसको कहते हैं दशमलव, और इसका दो भाग होता है दायां पक्ष पूर्ण। ठीक है, जैसे क्वेश्चन, और आपसे बोलो 76.768, अब बताओ यहाँ पे, ये हो गया आपका दशमलव, ये हो गया आपका दशमलव। ठीक है, और इसका बताओ, आप ही बताओ, इसका दशमलव भाग क्या है, इसका दशमलव भाग क्या है, 4 में बताना आपको। हाँ, बहुत में इसका दशमलव भाग क्या है बताएंगे सर, जल्दी बताएंगे सर, इसका दशमलव भाग क्या है। इसका दशमलव भाग है जो दशमलव के दायां पक्ष में, मतलब दशमलव मत लिखिए, बिना दशमलव का लिखिए, बिना दशमलव का लिखिएगा, वही इसका दशमलव भाग होगा। मतलब 768 क्या होगा, इसका दशमलव भाग होगा। मतलब 768 क्या होगा, दशमलव। ठीक है, दशमलव का भाग। क्लियर है, 768 क्या हो गया, इसका दशमलव का भाग हो गया। क्लियर है, चलो अब आता है, बताइए सर बच्चे इसका पूर्ण भाग क्या होगा। बताइए सर बच्चे इसका पूर्ण भाग क्या होगा। पूर्ण भाग जो होता है, जो इसका बाएं तरफ, इसका बाएं तरफ कौन है, बाएं तरफ ये है, तो पूर्ण भाग हो गया इसका 76। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। 387.896, 387.896। अब बताइए का लव भाग, भाग क्या है, इसका लव भाग क्या है, इसका दो भाग क्या है, दो दो है। जो दो के तरफ 896, अब बताइए इसका पूर्ण भाग क्या, पूर्ण क्या है, पूर्ण भाग, पूर्ण भाग क्या है, पूर्ण भाग है जो दशमलव के बाएं पक्ष है, जो दशमलव के बाएं तरफ है। मतलब 387 का क्या है, 387 का पूर्ण भाग। 387 क्या है, इसका पूर्ण भाग हो गया। यहाँ तक क्लियर, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर है ना, चलो अब आता है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो अब आता है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो चलो, कि अगर हमें दशमलव को भीन में या भीन से दशमलव में बदलना हो तो कैसे बदलते हैं। ठीक है, चलो वो भी सीख लेते हैं। अगर हमें भीन से दशमलव में बदलना हो तो कैसे बदलते हैं। ठीक है, चलो बहुत ही आसान है, दो तरीका होता है। पहला तरीका सिंपली, चलो ध्यान दो, ध्यान दो। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 1/2 का दशमलव रूप लिखिए, क्या मैं बोलूं कि 1/2 का दशमलव रूप क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली
हमें क्या ध्यान देना, अंश और हर। तो हर से अंश में भाग दे देना। क्या करना है हमें, हर में अंश में हर से भाग देना। क्या करना है हमें, सिंपली बाबूलाल समरिया नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, बाबू आप अपना कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए। ठीक है, इस प्रकार का नमस्कार करते नहीं कीजिए, कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, सिंपल है। चलो 1/2 है ना, हमें पता करना है कि 1/2 का दशमलव रूप क्या होगा। तो हमें क्या करना है, सिंपली अंश में हर से भाग देना है, अंश में हर से भाग देना है। तो ध्यान देते हैं, चलो ध्यान दो। चलो ये हो जाएगा आपका अंश और ये हो जाएगा आपका हर। तो अंश में हर से भाग देना, तो अंश हो गया आपके पास 1 और हर हो गया आपके पास 2। ये हो गया, देखो 2 0 0, तो 1 में से 0 गया 1। ठीक है, अब दशमलव लग जाएगा। क्यों दशमलव लगा, क्योंकि 2 से 1 नहीं कटेगा तो दशमलव लग जाएगा, और दशमलव क्या करेगा, इसको शून्य देगा। ठीक है, तो ये जगह देखो 2 पच्चे 10, ये हो गया 2 पच्चे 10। क्लियर है, यानी 1/2 का दशमलव रूप कितना हुआ, 0.5। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल कर दीजिए। हाँ, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल कर दीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे। क्लियर यहां तक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं। चलो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8/5 का दशमलव रूप लिखिए। 8/5 का दशमलव रूप लिखिए, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, 8 में 5 से भाग दे देंगे। चलो भाग दो, चलो भाग दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से भाग दे, बताओ क्या होगा। 8/5 का दशमलव रूप लिखिए। क्या करना है हमें, 8 में 5 से भाग देना है। आराम से, हाँ चलो बहुत बढ़िया। 8 में 5 से भाग देना है, आराम से भाग दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। पहले 5 से कितना बन जाएगा, एक बार में जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया। 8 में 5 से भाग दीजिए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान दो। चलो क्या करते हैं, सिंपली देखो, तो 5 एकम 5 और 8 में से 5 किया, क्या हो जाएगा 3, है ना। चलो अब ये क्या करेगा, दशमलव, और दशमलव क्या करेगा, इसको 0 देगा, दशमलव क्या करेगा, इसको 0 देगा, है ना। फिर क्या होगा, 5 छक्के 30। ठीक है, तो 8/5 किसके बराबर हो गया, 8/5 जो बराबर हो गया 1.6। 8/5 किसके बराबर हो गया, 1.6 के। क्लियर है, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल कर दीजिए। तो ये था कि ऐसा भिन्न जिसका हर में कोई 10, 100, 1000, 10,000 नहीं था। यानी अगर कोई भी भिन्न जिसके हर में 10, 100, 1000, 10,000 नहीं होते हैं, तो उनको सिंपली सिंपली सरल भाषा में भाग देके दशमलव में बदलते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर किसी भी भिन्न में नीचे 10, नीचे कहने का मतलब कि हर में 10, 100, 1000, 10,000, 10,00,000, मतलब 10 का गुणज, 10 का मल्टीपल नहीं होते हैं, तो सिंपली हम लोग भाग दे के उसको दशमलव में बदलते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देख लो आप ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। चलो क्वेश्चन बोला है 1/10 का दशमलव रूप लिखिए। इसका मैं आपको दो तरीका बताऊंगा, एक आपको लॉन्ग कट विधि जो कि आप सीख गए हो, हर से अंश में भाग देना, और दूसरा जो है शॉर्टकट तरीका, जब भी किसी भी भिन्न के हर में 10 का गुणज हो, 10, 100, 1000, 10,000, 10,00,000 ऐसे करके। ठीक है, चलो बताएंगे सर बच्चे। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर बताएंगे। 1/10 का दशमलव रूप क्या होगा, आपको भाग देना है 10 से 1 में। चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट गेट बम, बहुत बढ़िया, सही बच्चों का आंसर सही आ रहा है। देखो दो तरीका है, पहला तरीका क्या है, सिंपली आप क्या करो, 10 से 1 में भाग दो। चलो भाग देते हैं, ये देखो 10 0 0, 1 में से 0 गया 1, और यहाँ क्या होगा, यहाँ हो गया दशमलव, और दशमलव क्या करेगा, दशमलव इसको 0 देगा, दशमलव दिया इसको 0। फिर आएगा 10 एकम 10, 10 एकम 10,
क्लियर है? तो ये आ जाएगा 0.1, ये आ गया 0.1। क्लियर है? चलो अब दूसरा आते हैं। ये हो गया आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था कि अगर 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 हर में 10 का गुणन, जैसे 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख, अगर हर में 10 का मतलब 10 के गुणज होते हैं तो हम क्या करते हैं? देखो सिंपली ध्यान देना, शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है, ध्यान दो। देखो करते क्या है, जो भी हमारा अंश है, अंश का एक तो एक लिख दो, बाकी नीचे जितना जीरो, कितना जीरो है नीचे, नीचे एक जीरो, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो। एक अंक हो गया, एक अंक के बाद यहाँ पे हम दशमलव लगा दी, ये हो गया 0.1। क्या हो गया? 0.1। चलो नेक्स्ट, 1/100। बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा? 1/100 क्या मिलेगा हमें? हाँ बहुत ही आसान है। 1/100 हमें क्या मिलेगा बताओ सर बच्चे? हम बताएंगे सर बच्चे 1/100 क्या मिलेगा हमें? वही शॉर्टकट तरीके से, जो ऊपर लिखा है उसको लिख दो, बाकी नीचे जितना जीरो उतना अंक के बाद दशमलव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो क्या है, एक है तो एक लिख दिए, बाकी नीचे जितना जीरो उतना अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। एक हो गया, यहाँ पे एक और जीरो है ना, क्योंकि दो अंक है, दो जीरो है तो एक एक अंक, दो अंक, दो अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे तो 0.01। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, 233/10,000। 233/10,000 सिंपली क्या करेंगे, जो भी ऊपर लिखा है 233, 233 लिख दो, बाकी नीचे जीरो काउंट करो, 1, 2, 3, 4, तो 4 अंक के बाद दशमलव लगा दो। ये हो गया 1, 2, 3, और यहाँ हो गया एक और जीरो, 4 अंक के बाद मैंने दशमलव लगा दिया, ये हो गया 0.0233। 0.0233। क्लियर है? जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। हाँ क्लियर है यहाँ तक? चलो क्लियर है नहीं यहाँ तक? चलो आते हैं आप। चलो इसी संबंधित एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बहुत ही सरल, क्या है, 1/4 का हमें दशमलव रूप लिखना है। 1/4 का हमें दशमलव रूप लिखना है। ठीक है, चलो आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। चलो, और इसका आंसर हमें क्या करना है? इसका आंसर हमें पोल सेक्शन में जाकर करनी है। इसका आंसर हमें क्या करनी है? इसका आंसर हमें पोल सेक्शन में जाकर करनी है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आराम से कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। क्या करना है? इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में जाकर करना है। 1/4 का दशमलव रूप लिखिए। अगर नीचे 10 का गुणज नहीं रहता है तो सिंपली क्या करते हैं? भाग देते हैं। सिंपली क्या करते हैं? भाग देते हैं। ठीक है, चलो आराम से भाग दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से भाग दीजिए। 1/4 तो क्या करेंगे? 4 में 1 से भाग देंगे, आराम से भाग दीजिए। ठीक है, ठीक है, चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके चलो, 16 बच्चों ने कर दिया, बहुत नहीं। चलो बाकी बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे। कर दिया अभी तक आंसर। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है वो बच्चे जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। ठीक है, सारे के सारे बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है। चलो बहुत बढ़िया, लास्ट 15 सेकेंड। सही बच्चों का आंसर आना चाहिए लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। जल्दी करेंगे सर बच्चे। देखो अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते तो सबसे पहली बात आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, क्योंकि अगर आप पोल्स में आंसर करते हो ना तो सबसे ज्यादा चांसेस है आपकी अटेंडेंस लगने की। तो कोशिश किया करो सारे के सारे बच्चे पोल सेक्शन में आंसर जरूर करें। ठीक है, तो पोल सेक्शन में आंसर करना सही बच्चों के लिए अनिवार्य है।
लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देखते हैं, इसको भाग देते हैं, ध्यान दो। सॉरी, इसको मैंने गलत लिख दिया, इसको मैंने क्या लिखा था, मतलब एक में 4 से भाग देना, किसमें भाग देना था, एक में 4 से भाग देना था ना। देखो 4 0 0, एक में से 0 गया एक, है ना। और यहाँ क्या होगा, दशमलव, दशमलव क्या करेगा, इसको 0 देगा। 4, आगे बताओ, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, या फिर दशमलव क्या करेगा, 0 देगा। 4 5 20, क्या क्या आ जाएगा, 1/4 का मान आएगा 0.2525। 1/4 का मान क्या आएगा, 0.25। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और 4 बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए सारे बच्चे और 4 बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। यहां तक क्लियर है ना। चलो 29, चलो बहुत नहीं, चलो नेक्स्ट इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है आपके स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन का भी आंसर सारे बच्चों को पोल सेक्शन में जाकर देनी है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल है। आराम से पहले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को पहले आपको कॉपी बनाना है, फिर इसका आंसर कहाँ करना है, आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। इसका आंसर कहाँ करना है, आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। क्वेश्चन को पहले आप कॉपी बनाइए, फिर इसका आंसर पोल सेक्शन में जाकर कीजिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, चलो ध्यान से देखें क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ध्यान से करेंगे, ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड। अभी तक 20 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। 22 बच्चों ने, 23 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो आराम से करेंगे, हमें बताना है 1/100 का दशमलव रूप, 1/100 का दशमलव रूप। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अगर नीचे 0 होता है तो हमें पता है अपना शॉर्टकट ट्रिक, जितना नीचे 0 उतना अंक के बाद दशमलव लगानी होती है। नीचे जितना 0 उतना अंक के बाद हमें दशमलव लगानी होती है। राजेश कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है बाबू, कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ। ठीक है, चलो लास्ट 15 सेकेंड। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो 28 बच्चों ने कर दे, बहुत लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। क्लियर है, चलो देख लेते हैं। 1/100 का दशमलव रूप लिखिए। सिंपली पहला तरीका आपको भाग विधि, दूसरा तरीका सिंपली है कि एक है तो ऊपर लिख दो एक, बाकी नीचे कितना जीरो है, नीचे आपके पास 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक ऑलरेडी है तो एक अंक नहीं है तो क्या करेंगे, एक अंक बनाने के लिए जीरो लगा देंगे। तो 0.01। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और 4 बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, राज वाला नाम से जो बच्चे जान के आपने सही बनाया, चलो
दो जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, नहीं कि 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, राज वाला थोड़ा सा आपने गलती है, देखो दो नीचे जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, ना कि 3 अंक के बाद लगेगा। ठीक है, चलो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लो आप लोग। क्वेश्चन दिया देखो 25/4, इसे हमें सरल करना है। तो सरल करने सभी बच्चों को आता है। सिंपली क्या करना है, हमें 25 से 4 में भाग देना। बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, बताओ सारे सर बच्चे हमें क्या प्राप्त होने वाला है। हाँ ठीक है, आपने शॉर्टकट किया, बहुत बढ़िया। चलो बताओ सर बच्चे, 25/4 है तो 25 में 4 से भाग देंगे, हमें क्या प्राप्त होने वाला है। 6.1, ध्यान से करेंगे, ध्यान से करेंगे। ग्रेट, चलो मतलब आपको समझ में आ गया क्या करना है, सिंपली भाग देना, भाग दो। वो 4×6 = 24, और 25 में से 24 गया 1। ठीक है, अब देखो यहाँ हो गया दशमलव, और दशमलव क्या करेगा, इसको जीरो देगा। दशमलव क्या करेगा, इसको जीरो देगा। 4×2 = 8। ठीक है ना, तो सही बनाया ना मैंने। 25 में से गया 4×2 = 8, यहाँ हो गया 8। 8 में से क्या गया, दो, 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ 10 में क्या करेगा, इसको जीरो देगा। 4×5 = 20, 4×5 = 20, यानी 25/4 किसके बराबर है, 6.25 के। 6.25 के, 25/4 किसके बराबर है, 6.25 के। तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर है सर बच्चों को, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है, और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे। क्या क्वेश्चन है, 15/6 को दशमलव के रूप में बदलना है, यानी 15 में किसे भाग देना है, 6 से भाग देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, तो पोल सेक्शन में जाकर करनी है। तो कहाँ करनी है आपको इस क्वेश्चन का आंसर, तो पोल सेक्शन में जाकर करनी है। जल्द करेंगे, लास्ट 1 मिनट। लास्ट 1 मिनट, जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया जल्दी करेंगे, बहुत आसान है, आराम से आप भाग दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से कीजिए इसमें। चलो 20 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो 22 बच्चों ने कर दिया, बहुत अच्छा। 25 बच्चों ने कर दिया, बहुत अच्छा। 28 बच्चों ने कर दिया, बहुत अच्छा। चलो लास्ट 30 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर, चलो क्वेश्चन अभी नहीं दिखाना, अभी किसी पोल सेक्शन का आंसर जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको कैमरा ऑन करके नहीं दिखानी होती। ठीक है, कृष्ण कुमार नाम से बच्चे जानकी बाबू, जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको आंसर नहीं दिखानी। ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। अब आप दिखा सकते हो कैमरा ऑन करके। ठीक है, चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5, 4, 3, 2, 1। हाँ ठीक है, बलवान मुंद आपका भी सही है, राजबला योर आंसर इज आल्सो राइट, बहुत बढ़िया, आपका भी सही है। बाकी बच्चे दिखा देंगे, बाकी बच्चे। कृष्ण कुमार नाथ, हाँ आपका भी सही था। ठीक है, चलो ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, सही बच्चों का आंसर सही। चलो देख लेते हैं, जल्दी ध्यान से देख लेते हैं। देखो 6×2 = 12, 6×2 = 12। ठीक है, तो 15 में से 12 गया 3, यहाँ हो गया दशमलव, और दशमलव क्या करेगा, इसको जीरो देगा। 6×5 = 30, 6×5 = 30, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऑर्डर कर दीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। यहां तक क्लियर है ना। चलो एक क्वेश्चन इसी से संबंधित है, और वो जो कि आपको शॉर्टकट ट्रिक से भी आप उसको बना सकते हो, आप इसको शॉर्टकट ट्रिक से भी बना सकते हो। चलो देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर 30 सेकेंड के अंदर पोल सेक्शन में कर देते हैं।
ये क्वेश्चन आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ना आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन है। चलो बहुत ने कुछ बच्चों ने बहुत दिया, हाँ ठीक है अच्छा। जल्दीबाजी कीजिएगा, अक्सर आंसर गलती होता है। जल्दीबाजी कीजिएगा उत्तर गलती होगा, जल्दीबाजी नहीं करना, हमें थोड़ा सा टाइम लेना है ना कि आंसर सही करना है ना। आप थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन आंसर आप सही कीजिए। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। चलो 14 बच्चों ने कर दिया, बहुत नहीं है। लास्ट 40 सेकेंड, 15 मिनट बच्चों ने कर दिया, बहुत नहीं है। या चलो इसको मैं थोड़ा सा बराबर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। चलो बराबर लिख देता हूँ, 11/1000 है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जहां तक हम देख पा रहे हैं। चलो 19 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। 19 बच्चों ने कर दिया, बहुत अच्छा। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 22 बच्चों ने कर दिया, बहुत अच्छा। 24 बच्चों ने कर दिया, ठीक है। ठीक है, बलवान मुन नाम से जो बच्चा जिनके आपने बना लिया बाबू, बना लेना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे देखो, बाकी बच्चे बना लेते हैं, ठीक है। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहा करना आपको इस क्वेश्चन का आंसर पोल्स। कृष्ण कुमार नाथ जो बच्चा, मैं बाबू आपको क्लास से बाहर निकाल सकता हूँ। मैं भी आपसे बोला ना अभी कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको कैमरा ऑन करके नहीं दिखाना है। जब मैं लास्ट 5 सेकंड बोलूँ ना तब आप दिखा दिया करो, ठीक है। पहले नहीं दिखाना आपको, समझ में आ गया आपको, पहले आपको नहीं दिखानी होती। जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको कैमरा ऑन करके नहीं दिखानी है ना, ठीक है। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकंड, अब आप दिखा सकते हो कैमरा ऑन करके, ठीक है। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में किया है, बच्चे पोल सेक्शन में कर देंगे। बाकी जिन बच्चों ने कर लिया बच्चे अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। चलो देख लेते हैं कुछ बच्चों का, जैसे राजबाला योर आंसर इज राइट, ठीक है। भोला राम नाम से जो बच्चे जाएंगे, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। बलवान मुन नाम से जो बच्चे जाएंगे, ठीक है। चलो और कोई बच्चे दिखाना चाहता है, दिखा दो। ठीक, हाँ ठीक है, जिनका जिनका ना, कपिल योर आंसर राइट, ठीक है। कपिल आंसर जो बच्चा कि आपने सही बनाया, ठीक है। कृष्ण कुमार, हाँ योर आंसर कृष्ण कुमार जो बच्चा देखो 3 0 है ना नीचे, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो, ठीक है। चलो आपका दशमलव नहीं दिख रहा है, बाकी आपने सही बनाया। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ध्यान दो। देखो ऊपर क्या है, 11 है, 11 लिख दिया। देखो नीचे कितना जीरो, 3, तो कम से कम 3 अंक होना चाहिए। 3 अंक के लिए क्या करेंगे, एक जीरो लगा के 3 अंक बना देंगे। यहाँ का दशमलव, यहाँ का जीरो, तो 0.001 विच ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल आई, देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल आई, देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। क्लियर है, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल आई कर दीजिए। अनु कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, देखो जो भी बच्चा बिना कॉपी किताब के बैठा हुआ है मैं उनको ऐसे ही क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात पर ध्यान दीजिए। जो भी बच्चा बिना कॉपी किताब का बैठा हुआ है उनको ऐसे ही क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। सबको अनिवार्य कॉपी किताब लेकर बैठिए, एक एक क्वेश्चन की कॉपी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको आंसर दे सको, ठीक है। हाँ देखो बहुत बच्चे कॉपी लेकर बैठे हुए हैं, हाँ बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलो ये बहुत ही आसान था। चलो यहाँ तक क्लियर है। चलो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अब सीखेंगे हम लोग, अब सीखेंगे हम लोग दशमलव का जोड़ घटाव, जो कि सबसे आसान होता है, ठीक है। अगर आपको सिंपल जोड़ घटाव आता है ना तब दशमलव का जोड़ घटाव आसानी से सीख सकते हो। सिर्फ एक चीज याद रखना, चलो वो क्या याद रखना, चलो मैं सिखाता हूँ, ध्यान दो। देखो क्या याद रखना, देखो कि दो दशमलव संख्याओं का योग या घटाव करने के लिए दोनों संख्याओं को इस प्रकार लिखें कि दोनों के दशमलव 7 हो। क्या लिखा है, दोनों के दशमलव क्या होना चाहिए, 7 हो, अर्थात एक दशमलव के नीचे दूसरा दशमलव आए। कहने का मतलब क्या है, चलो क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया गया जिससे 17.45 क्या दिया गया है, 17.45 तो जोड़ना है हमें 11.37, 11.37, इसके साथ हमें जोड़ना है 17.45 को जोड़ना है हमें 11.37 के साथ, ठीक है। तो क्या करना होगा, 17.45 को हमें जोड़ना है 11.37 से, क्या करना है देखो
दशमलव के सामने देखो मैंने दशमलव लिख दिया और सिंपली ऐड कर दो। जैसे आपको ऐड करना है, आपको जोड़ते आता है ना, सिंपली जोड़ दो। एक चीज याद रखना है कि जहां दशमलव उसी के सामने दशमलव लिखना है। ठीक है, देखो यहाँ दशमलव था, यहाँ लिख दिया, इसके सामने ही नीचे दशमलव आ जाएगा। ठीक है, चलो जोड़ो। 7 5 12, हार्सिल एक, एक हार्सिल हो गया ऊपर। अब इसको जोड़ दो, 1 4 3, ये हो गया 8, 4 3 7 1 8, यहाँ हो गया 8। दशमलव के सामने दशमलव, फिर इसको जोड़ो, 7 1 8 1 1 2, तो 28.82। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए, जल्दी करेंगे। देखो बहुत बच्चे बना भी लिए थे। ठीक है, चलो क्लियर है। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.236। दशमलव के सामने दशमलव, यहाँ हो जाएगा, देखो 10 का 10 लिख देते हैं, दशमलव के सामने दशमलव, 2 3 7, जोड़ दो। जोड़ दो, चलो जल्दी करेंगे। 9.236, 10.237। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जोड़ना है हमें सिंपली, चलो जोड़ लेते हैं, ध्यान दो। हाँ बहुत आसान है, बहुत आसान। देखो 7 6 13, हार्सिल एक था, हार्सिल यहाँ जोड़ा जाएगा। देखो 3 3 6 1 7, 2 2 4, दशमलव समय दशमलव, 9 0 9 1 1 1, तो 19.437। टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर सही था, दीजिए, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, देखो बहुत बच्चे कॉपी में दिखा रहे हैं, हाँ बहुत सारे बच्चों का आंसर सही है, बहुत बढ़िया, मतलब आप लोग को आता है ना। चल से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टिक कर दीजिए। कृष्ण कुमार नाम से जो बच्चे जन के आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बनाया। सिंपली क्या है याद रखना है कि दशमलव के सामने ही दशमलव रखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो ये तो हो गया जोड़ वाला, चलो घटा वाला भी देख लेते हैं। चलो घटा वाला भी देख लेते हैं। इसमें इससे वही तरीका, दशमलव के सामने दशमलव, तो देखो क्या लिखा है, 29.258। दशमलव के सामने दशमलव, 29 के नीचे क्या होगा, 10, तो 10.237, 10.237। चलो आराम से, चलो कुछ बच्चे आंसर भी देने लगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आराम से सिंपल, जैसा हमें घटाना था उसी घटाना है। बाकी याद क्या रखना है, दशमलव के सामने दशमलव, दशमलव के सामने दशमलव, ये याद रखना है। दशमलव के सामने दशमलव, बाकी जिस तरह सिंपल हम घटाते हैं घटाओ, उस तरह घटाते हैं, है ना। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आराम से करेंगे, चलो घटा, चलो घटाते इसको। देखो 8 में से 7 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 2 गया 0, दशमलव के सामने दशमलव, 9 में से 0 गया 9, 2 में से 1 गया 1, तो 19.021। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब देखो इसी से संबंधित कुछ प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। देखिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, ध्यान देखिए। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है ना बहुत ही सरल है। आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ कीजिए, पोल सेक्शन में। हमें क्या करना है, जोड़ना है। 12.78 और 13.59 को जोड़ना है। चलो यहाँ लिख देते हैं हम लोग, 12.78 और 13.59 को हमें क्या करना है, जोड़ना है। चलो जोड़ो आराम से इसको, और इसका आंसर कहाँ करो, पोल सेक्शन में जाकर करो। ठीक है आंसर, हाँ क्वेश्चन आसान है, आराम से थोड़ा टाइम ले लेके आंसर सही करो। चलो आंसर सही आने लगा, बहुत बढ़िया। हाँ आप टाइम लो लेकिन आंसर आपका सही आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लो लेकिन आंसर आप सही करो। चलो लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड जितने, चलो लास्ट, हाँ बहुत बहुत नहीं, 19 20 बच्चों ने बहुत नहीं, 21 बच्चों ने बहुत नहीं है। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड बहुत नहीं, जितने जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों को तो सही आ रहा है।
चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 24 क्वेश्चन के लिए लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे। बहुत ही आसान है, तो सिंपली आपको जोड़ने आना चाहिए। साहिल खान या जो भी बच्चे अभी अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा रहे हैं, कृपया करके अभी आपको आंसर नहीं दिखाना है कैमरा ऑन करके। जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको आंसर नहीं दिखानी होती है। जब मैं लास्ट के 5 सेकंड बोलता हूं तब आपको आंसर दिखानी होती है कैमरा ऑन। चलो मैं क्या करता हूँ, कैमरा ऑफ कर देता हूँ, आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो मैं आपका कैमरा ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। चलो लास्ट सुरेंद्र नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया ना बाबू, क्लास से बाहर कर देंगे। सुरेंद्र नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू, क्लास से बाहर कर देंगे। इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें जो है ना बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ठीक है। क्लास कर रहे हो आराम से, जो अगर आपको डाउट है डाउट पूछो, अनावश्यक हरकतें नहीं किया करो ना बाबू, इस तरह सारे क्लास डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी जहां तक मैं देख पा रहा हूँ ना, अधिकतर बच्चों का मतलब एक दो बच्चे छोड़ के बाकी सारे बच्चों को उत्तर चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। अब आप अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो। अब आप अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो, है ना। चलो मैं उल्टी के लिए स्टार्ट करता हूँ। मेरी उल्टी की समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेशन में कर देंगे। बाकी जिन बच्चों ने करते बच्चे कैमरा ऑन करके दिखा देंगे। चलो 5 4 3 2 1। चलो मैं नाम ले लेता हूँ कुछ बच्चों का। अमित वर्मा, राज बला, बलवान मुंद, भोलाराम, बलवान सिंह। ग्रेट। और कोई बच्चा है? हाँ, इस नाम से जितने शमशेर इंदौरा बहुत बढ़िया। इस नाम से राजेश कुमार बहुत बढ़िया। इस नाम से जो भी बच्चे ज्वाइन किए सारे बच्चों ने सही बनाया और आंसर सही किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो देखते हैं हम इसको, ध्यान देते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। चलो जोड़ते हैं। 8 8 16 1 क्या होगा 17, हासिल 1। फिर इसको जोड़ो, 1 7 5 कितना होगा 13, 13 का 3 हासिल 1, हासिल यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया 3 3 6 1 1 2। अब दशमलव के सामने दशमलव क्या होगा 26.37। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप कर दीजिए। चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, तो पोल सेक्शन में जाकर करना है। क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन क्या करना है, हमें घटानी है। हमें क्या करनी है, घटानी है। चलो आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और इसका आंसर कहाँ करना है आपको, तो पोल सेक्शन में जाकर करनी है। चलो लास्ट 1 मिनट। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न को उत्तर नहीं किया जल्दी करेंगे। चलो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख के दिखाता हूँ आपको, ध्यान दो क्या लिखा है। 35.4, दशमलव के सामने दशमलव, यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 1, ठीक है। तब यहाँ कुछ नहीं निकालेंगे, यहाँ जीरो लगा देंगे, घटा देंगे इसको आराम से। चलो घटाओ आराम से। कोई जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलती हो जाए, जल्दीबाजी आपको नहीं करना है, ठीक है। जल्दीबाजी आपको नहीं करना है। चलो लास्ट, अभी तक 5 बच्चों ने खींच, लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। अभी तक मात्र 17 बच्चों ने आंसर किया है। बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। और अभी तक एक भी ऐसे बच्चे नहीं ना जिस बच्चे ने उत्तर गलत किया हो। एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत किया हो, सारे बच्चों का उत्तर सही है। चलो 21 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसे बच्चे नहीं होगा जो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर गलत करेगा, ठीक है। 23 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। लास्ट 15 सेकेंड।
अभी भी आपके पास 15 सेकंड का टाइम है, 24 क्वेश्चन करते बहुत ही है। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, जल्दी जल्दी करें इस प्रश्न का उत्तर। देखो, पोल सेक्शन में तो उत्तर देना अनिवार्य है। अगर पोल में आप उत्तर देते हो तो आपकी अटेंडेंस लगने की फुल गारंटी है, मतलब फुल चांस है। अगर नहीं देते हो तो अटेंडेंस लगने के चांसेस कम है। ठीक है, चलो, तो इसलिए पोल सेक्शन में उत्तर करना सारे बच्चों के लिए अनिवार्य है। तो 27, देखो अटेंडेंस के नाम पे देखो कितने बच्चे जल्दी जल्दी कर देते हैं, 27 कुछ नहीं कर दिया। ठीक है, चलो, बहुत हुई है। चलो, लास्ट 10 सेकेंड। चलो, अभी भी आपको 10 सेकेंड के वापस जल्दी करेंगे। चलो, लास्ट 5 सेकेंड। चलो, मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे अपना उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। बाकी जिन्होंने कर दिया अपने कैमरा ऑन करके दिखा देंगे। चलो, देख लेते हैं कुछ बच्चों का। बलवान मोहन, साहिल खान, राजबला, अमित वर्मा, शमशेद, बहुत नहीं। इस नाम से जो भी बच्चे ज्वाइन किए हैं, आप लोगों का आंसर सही है। ग्रेट, बहुत नहीं है। आंसर तो इसमें सभी बच्चों का सही है, क्योंकि 100% बच्चों ने इस प्रश्न का आंसर सही किया है ना। चलो, बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। तो यानी 10 में से एक क्या, 9। चलो, मैं क्या करता हूँ, चैट बॉक्स ऑन करता हूँ ताकि आप चैट बॉक्स में ऑन है। चलो, ठीक है। 10 में से क्या, 9। यहाँ बच गया आपके पास, यहाँ 4 से एक पड़ोसी वाला से अपना हाथ लेंगे तो क्या बन जाएगा, 3। 13 में से 8 गया, 5। यहाँ पे कम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4। 14 से 7 गया, 7। यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ बच गया 2। क्या हो जाएगा, 2, 7, 5, 9। ऑप्शन सी द राइट आंसर। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। ठीक है, चलो। कृष्ण कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, सभी आपकी हरकतें देखी जा रही है। ठीक है, कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ। मानते हैं कि आप सही अच्छे सभी क्वेश्चन का आंसर सही दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप अनावश्यक हरकतें करोगे। ठीक है, चलो। चलो, आप लोग अपना होमवर्क नोट डाउन करो, मैं आपका होमवर्क बताता हूँ। ठीक है, चलो, इसमें हिंदी में लिख देता हूँ। चलो, क्या करना है हमें, भिन्न से दशमलव में बदले, दशमलव में बदले। पहला, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल रख लीजिए। भिन्न, हाँ, कॉपी में बना लीजिए, आपको कॉपी में बनानी है। हो गया, चलो नेक्स्ट। इसी में एक और है, नेक्स्ट। ये है आपका दशमलव से भिन्न में बदले। ये सारी चीजें मैंने आपको सिखा दिया है। ये आपका दशमलव से भिन्न में बदले। तो इसको अच्छे से लिख देता हूं। जल्द से इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलो, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, और आपको डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।